मुझे बड़ा आश्चर्य है कि एक व्यक्ति जेडीए के पट्टे को देख करके कि 200 फीट रोड पे कॉमर्शियल प्लॉट है, और फिर उसके बावजूद भी अगर उसको इस चीज़ पे मतलब जो है ना इधर उधर चक्कर लगानी पड़े और जेडीए कुछ भी मतलब कर दे, 200 फीट को 100 फीट कर दे, नियम विरुद्ध काम कर दे, ये बिना ये ज़मीन जो बचाना चाहते हैं ये प्रमोटर अशोक अग्रवाल और राम बाबू गुप्ता, ऐसे लोगों को जांच करवा करके और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करवाई जानी चाहिए। क्योंकि ये जेडीए के जो इस तरह के अधिकारी हैं, जो इस तरह की जेडलसी कर देते हैं, जो प्लॉट होल्डर्स के हितों पर कुठाराघात करते हैं, ऐसे लोगों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। गांधी टीवी को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पर जेडीए में कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ हमेशा होती रहती है। गांधी टीवी ने उस गड़बड़ी का पीछा करने पर गांधी टीवी को आरपी शर्मा द्वारा ये जो एप्लीकेशन है यह प्राप्त हुआ। इसके बाद हम आरपी शर्मा जी के पास पहुँचे। उसके बाद परत दर परत खुलती जा रही है और आगे हम जो जोन अधिकारी हैं डीसी उनके पास भी पहुंचेंगे और आगे भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल जो जानकारी हमारे पास है हम आपको पेश कर रहे हैं और आगे भी लेकर चलेंगे हम आपको। आप जुड़े रहिए। आपके पास भी अगर इस प्रकार से कहीं कोई परेशान व्यक्ति हैं, कहीं कोई ना कोई घोटाला आपकी नज़र में है तो ज़रूर हमें बताएं। हम हर घोटाले का पर्दाफाश करेंगे। गांधी टीवी चैनल नहीं, राष्ट्र हित में राष्ट्र सेवा का माध्यम है, मिशन है। सड़क की चौड़ाई कम कर देना, 400 फुट की रोड को 300 फुट 200 फुट कर देना भ्रष्टाचार का बड़ा एक माध्यम है। हर कॉलोनी का नक्शा लगा होना चाहिए कॉलोनी में, लेकिन भूमाफियाओं को मदद करने की दिशा में यह मदद भी जेडीए के कुछ अधिकारियों द्वारा की जाती है कि वे नक्शे नहीं लगाते। इससे भूमाफिया फेरबदल करते रहते हैं नक्शों में और पट्टे बदल कर रिवाइज करके उसका पूरा लाभ उठाते रहते हैं। सच को सच की तरह पेश करते हुए हम सच के लिए अंत तक डटे रहने के अपने उद्देश्य पर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे अलग अलग विभागों के उन कारगुजारियों से भी रूबरू हो रहे हैं जिनकी वजह से आम आदमी परेशानी का सबब सामने देखता है और इस तरीके से परेशान होता है कि उसको कोई राह नज़र नहीं आती, लेकिन हम उनके लिए राह बनते हैं। ऐसे ही एक मामला हमारे सामने आया है। जेडीए के कुछ अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर 200 फुट के रोड को 100 फुट करके और बाकी जो बची हुई ज़मीन है उसको हड़पने की साजिश की जा रही है। जोन 14 का ये मामला है। हम इस पर सफ़र कर रहे हैं। इस मामले को भी हम सुलझाएंगे, अंत तक जाएंगे और जो दोषी है उसको सज़ा दिलाएंगे। आप बने रहिए, गांधी टीवी के इस कार्य को देखते रहिए और हमें सुझाव दीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये मिशन ज़रूरी है तो हमें फॉरवर्ड करें। आरपी शर्मा जी का ये दर्द सिर्फ आरपी शर्मा जी का दर्द नहीं है, ऐसे कितने ही सभ्य लोग हैं जो इन भूमाफियाओं से परेशान है। भूमाफिया और जो गठबंधन होता है अधिकारियों का, मुख्यतः जेडीए के अधिकारियों के साथ, उस गठबंधन से परेशान है। आप भी अगर किसी ऐसे दर्द से रूबरू हो रहे हैं तो उस दर्द को हमसे बांटिए। गांधी टीवी आपके दर्द को साझा करेगा और अंत तक आपको मुक्ति दिलाने के लिए प्रयास करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। मैं राम प्रसाद शर्मा हूँ। मैं बाय प्रोफेशन में एडवोकेट हूँ। मैंने एक भूखंड जगतपुरा में सालेग्रामपुरा ए ब्लॉक के पास में श्री राम निकुंज बी के नाम से एक स्कीम है। वो निजी डेवलपर्स द्वारा काटी गई स्कीम थी, जिसका प्लान जो है वो जेडीए द्वारा 2005 में जो प्लान है वो अप्रूव कर दिया गया था। 2009 और 2013 में उसके जेडीए ने पट्टे भी दे दिए थे। मैंने जो भूखंड खरीदा है उसमें 200 फीट रोड दर्शाया गया था, पट्टा भी 200 फीट पे दे दिया, साइड प्लान भी 200 फीट पे जारी किया हुआ है और पूरा प्लान भी 200 फीट पे उसको मेन रोड के जो प्लॉट है वो दर्शाए गए थे। मैंने जो भूखंड लिया वो 2019 में ख़रीदा था। अब जब खरीदने के बाद में मैं जेडीए में तहकीकात के लिए गया तो मुझे जोन में मालूम पड़ा कि 200 फीट की जगह
उस भूखंड को 2019 में वहाँ पे मालूम पड़ा कि उसको 100 फीट पे जेडएलसी कर दी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जेडीए ऐसा कैसे कर सकता है। ऐसा करने से तो जेडीए के प्रति जो विश्वसनीयता है आम आदमी की, वही चीज़ खत्म हो जाएगी। उसके प्रमोटर सर्वा अशोक अग्रवाल, जिनका श्री राम ग्रुप है, वो वहाँ बैठे हुए थे और वो जो मैडम है उनको एंटरटेन कर रही थी चाय पानी पिला करके जो है, और मेरे साथ में उन्होंने मिसबिहेव किया। मतलब और मेरे को न कोई प्रॉपर रिप्लाई दिया। उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास पावर है, हमने कर दिया, 100 फीट कर दिया। मैंने अपनी व्यथा रिप्रेजेंटेशन के साथ में उस समय माननीय जो जेडीसी महोदय थे टी रविकांत साहब जो है उनको सुनाई। टी रविकांत साहब ने मतलब जो है ना, मुझे बताया गया कि डायरेक्टर लॉ जो उस समय थे 2020 में शुरू के जनवरी फरवरी मार्च के महीने में, उन्होंने भी ये कहा कि 200 फीट का रोड है जिस पे पट्टे दे दिए हैं जेडीए द्वारा, वो 100 फीट नहीं किया जा सकता। उन्होंने भी मेरी बात से सहमति व्यक्त करते हुए उक्त फाइल में इस तरह की टिप्पणी की, और उसी के फलस्वरूप जेडीए द्वारा मुझे जोन 14 से लेटर जारी किया गया कि अभी जेडीए द्वारा 100 फीट रोड करने का कोई वो नहीं है, कोई प्लान नहीं है। मैं काफ़ी टाइम से इसमें प्रयास कर रहा था। मैं जब भी जाऊं, मुझे सारे जो उधर के जो ये ब्रोकर्स हैं, ज़मीनों का धंधा करने वाले लोग, वो कहे साहब ये तो 100 फीट का रोड है, और वो प्लान भी बताए वर्बली, मतलब जो है प्लान भी बताए जो इन्होंने काट रखे हैं। ये तो राम बाबू जी गुप्ता की और अशोक अग्रवाल जी की स्कीम है, ये तो 100 फीट है। मतलब कुल मिलाकर के उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि हर आदमी ये मानने के लिए मजबूर हो गया कि ये 200 फीट का नहीं 100 फीट का ही रोड है। मैं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था। मैंने इस चीज़ से व्यथित होकर के और फिर मैंने माननीय जेडीए कमिश्नर साहब को अभी लेटर लिखा है अपने व्यथा से अवगत कराते हुए। उसकी कॉपी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय नगरीय विकास मंत्री महोदय और प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट, और इसके अलावा जेडीए सेक्रेटरी साहब और जोन 14 के जो डीसी साहब हैं उनको भी मैंने लेटर की कॉपी दी है। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि एक व्यक्ति जेडीए के पट्टे को देख करके कि 200 फीट रोड पे कॉमर्शियल प्लॉट है, और फिर उसके बावजूद भी अगर उसको इस चीज़ पे मतलब जो है ना इधर उधर चक्कर लगानी पड़े और जेडीए कुछ भी मतलब कर दे, 200 फीट को 100 फीट कर दे, नियम विरुद्ध काम कर दे, ये ज़मीन जो बचाना चाहते हैं ये प्रमोटर अशोक अग्रवाल और राम बाबू गुप्ता, ऐसे लोगों को जांच करवा करके और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करवाई जानी चाहिए। क्योंकि ये जेडीए के जो इस तरह के अधिकारी हैं, जो इस तरह की जेडएलसी कर देते हैं, जो प्लॉट होल्डर्स के हितों पर कुठाराघात करते हैं, ऐसे लोगों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। ये कम से कम आज की तारीख में बाजार मूल्य से 15 करोड़ रुपए की ज़मीन है, और ये 15 करोड़ रुपए की ज़मीन पे ये कुल मिलाकर के जो जेडीए के संबंधित भ्रष्ट अधिकारी हैं उनसे मिलीभगत करके ये ऐसा करवाना चाहते हैं। मैं माननीय जेडीए कमिश्नर साहब से विनती करता हूं, और जो जेडीए के संबंधित अधिकारी हैं मैं उनसे विनती करता हूं कि वो ऐसे भू माफियाओं के जो गलत काम करते हैं, जो भूखंडधारियों के हितों पे कुठाराघात करते हैं, उनके व्यक्तिगत हितों को लाभ पहुंचाने की बजाय प्लॉट होल्डर्स जिन्होंने जेडीए पे विश्वास किया है, जेडीए के प्लॉट पे विश्वास किया है, उनके हितों का ध्यान रखें। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि और भी जो शहर में इस तरह की गतिविधियाँ चल रही है, ये जो जेडीए के सेक्टर रोड को या जेडीए के जो अप्रूव्ड रोड है उनमें जो कमी कर रहे हैं, जेडीए का रोड चौड़ा तो किया जा सकता है लेकिन सकड़ा नहीं किया जा सकता। ये जो इस तरह की जो स्थिति पैदा हो रही है, जो भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है कि जेडीए का जो प्लॉट होल्डर है वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है, और ये लोग मतलब जो है ना उल्टा हमको हंसी का पात्र समझते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ सामने की तरफ रेलवे लाइन है, सामने की तरफ इस स्कीम के श्री राम निकुंज बीके जेडीए जोन 14 में है। अगर ये 200 फीट की जगह 100 फीट किया जाता है तो उस रेलवे लाइन के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाएंगे प्लॉट होल्डर जो है। और इसी तरह का जेडीए का अगर कोई प्लान अगर ऐसा है भी इसको 100 फीट करने का, तो उसका बेनिफिट जो अतिरिक्त ज़मीन मिलती है संबंधित प्लॉट होल्डर्स को मिलना चाहिए, न कि उसका फ़ायदा ऐसे भू माफियाओं को या निजी जो डेवलपर हैं उनको इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। मैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, संबंधित मंत्री महोदय शांति धारीवाल साहब से, और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडीएच कुंजीलाल जी मीणा साहब से, और जेडीए कमिश्नर साहब से रवि जैन साहब से, और इसके अलावा जो डिप्टी कमिश्नर है जेडीए सेक्रेटरी साहब से, सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इस तरह के काम ये भू माफिया नहीं करवा पाएँ, और जेडीए के जो संबंधित अधिकारी हैं
वो भी ध्यान से सोच समझ करके इस तरह के गलत कामों में मतलब जो है अपनी सहमति नहीं दे और इनके हाथ की कठपुतली नहीं बने। ये लोग उनको भ्रमित करते हैं, कुछ लालच देते हैं, इस लालच से वो दूर रहें। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि ये 200 फीट का रोड जो है श्री राम निकुंज भी का, ये 200 फीट ही रहने दिया जाए। अदरवाइज जेडीए के प्रति विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी और मुझे मजबूरन कानूनी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।